हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाइज वाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। जैसा कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया आप चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर, तो मैंने आज आपके साइंस में सबसे पहला चैप्टर आपका स्टार्ट किया फिजिक्स, और फिजिक्स में मैंने चैप्टर आपका स्टार्ट किया सबसे पहले यूनिट वाला चैप्टर। जो यूनिट का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद में पहले फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर उसके बाद हम बायो। तो चलिए फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर यूनिट के बारे में। देखिए, पहले हम जानेंगे कि हमारा विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान क्या है, उसके बाद हम जानेंगे फिजिक्स क्या है और उसके बाद में फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगेगी तो क्लास को शेयर जरूर करेंगे और इस क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि देखिए 1-2 सेकंड में आप किसी आदमी को जज नहीं कर सकते। प्लीज़ आप मेरे कहने से आप 15 से 20 मिनट इस क्लास को दें और आप इस क्लास को देखें, और उसके बाद में यदि क्लास आपको फिर अच्छी लगे तब आप क्लास को शेयर करें, अन्यथा क्लास को शेयर ना करें। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये आपके एसएससी आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका साइंस पूछा जाए, और स्पेशली ये जो स्पेशली होगी क्लास होगी आपकी रेलवे के लिए स्पेशली क्लास होगी, बट आपकी साइंस जहाँ भी पूछी जाएगी आप बेझिझक इस क्लास को लेंगे, कोई दिक्कत आपकी आने वाली नहीं है। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले आप सब्री से मतलब कहने का मेरा यह है कि आप जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, सारे के सारे आप नोट्स बनाएं और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, और आने वाले टाइम में कोई भी आप एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, विज्ञान शब्द बात करते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो होती है ये होती है आपकी साइनेशिया से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कहाँ से होती है? साइनेशिया से। ठीक है, अब बात करते हैं साइनेशिया, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है? ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका मतलब क्या होता है? जानना होता है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन अगर बात करें विज्ञान क्या है, तो विज्ञान क्या है? वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, मतलब वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या बोलेंगे? हम विज्ञान बोल देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं विज्ञान। देखिए, विज्ञान की जो बात करते हैं हम, स्पेशली हम विज्ञान में 3 शाखाओं को पढ़ते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायो पढ़ते हैं, फिर उनके अलग अलग पार्ट बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 भागों में इसकी विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन स्पेशली हम इन 3 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, फिजिक्स हो गया, आपकी केमिस्ट्री हो गया और आपकी बायो हो गया, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। ठीक है, अब ये जीव विज्ञान के 2 पोर्शन हो जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 3 पोर्शन हो जाएंगे, तो इसी प्रकार अलग अलग बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं, बात कर लेते हैं हम भौतिक। देखिए, जो भौतिक वर्ड है ये कहाँ से आया? भौतिक शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? फोर्सेस से होती है। किससे होती है? फोर्सेस से होती है। मैं जितना बोल रहा हूँ आप प्लीज एक एक पॉइंट को लिखेंगे फिर उसको याद करेंगे। ठीक है, बात करते हैं भौतिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपकी होती है फोर्सेस शब्द से। कौन शब्द से होती है? फोर्सेस शब्द से, जो कि कहाँ का? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। इसका अर्थ होता है मतलब नेचर। ठीक है, चलिए बात करते हैं भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशि वे राशि होती है जिन्हें मापा जा सकता है। क्या होती है? जिन्हें मापा जा सकता है वो होती है भौतिक राशि। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, जो भौतिक राशि होती है, ठीक, जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल जो राशि होती हैं, बात करते हैं हम। देखिए, इनके बारे में क्या बात करते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? स्पेशली ये 2 प्रकार की होती है, एक सदिश और दूसरी अदिश। ठीक है, अदिश और सदिश, या सदिश और अदिश 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, सदिश क्या होती है? वे भौतिक राशि जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वो होती है आपकी अदिश। ठीक है, अदिश जिसमें क्या नहीं हो? दिशा नहीं हो। ठीक है, तो जिसमें दिशा ना हो वो हो जाएगा आपका अदिश, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वो आपका हो जाएगा सदिश। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अब उसी प्रकार से क्या है, ये कुछ राशियां दी गई हैं और ये आपको याद करना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताएं इनमें से कौन सी सदिश राशि है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं। देखिए, ट्रिक का नाम क्या है? जिस ट्रिक का नाम आपका है क्या है कि उसका दाल चांद से आता है। ट्रिक क्या है आपका? उसका दाल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है भाई? चांद से आता है। तो चलिए बात करते हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं अदिश राशि की, तो अदिश राशि का यही आपका हो जाएगा। क्या है कि उसका दाल कहाँ से आता है? चांद से आता है। तो देखिए, उसका ऊ से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊर्जा। ऊ से क्या होगा? आपका ऊर्जा हो जाएगा, और सा से आपका समय हो जाएगा। ठीक है, का से आपका कार्य हो जाएगा, और दा से आपका दाब हो जाएगा, प्रेशर। ठीक है, ला से आपका लंबाई हो जाएगा, और चा से आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, और दा से आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप, और आ से आपका हो जाएगा आयतन, और ता से आपका हो जाएगा तापमान। तो ये तो हो गया ट्रिक, और इससे एक्स्ट्रा जो बचते हैं वो ये देखिए, आप शक्ति हो जाएगा, आपका विद्युत धारा हो जाएगा, और आपका ऊष्मा और आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं, इसके बाद में बात कर लेते हैं हम सदिश राशि कौन कौन सी हैं। तो सदिश राशि के लिए एक ट्रिक है।
देखिए आबे बल बिना भात से, क्या है, आबे बल बिना भात से, याद कर लेना आप, आबे बल बिना भात से, आबे बल बिना भात से। तो आ से देखिए आपका हो जाएगा आवेग, बा से हो जाएगा, बे से हो जाएगा आपका बेग, ठीक है, और बा से आपका हो जाएगा बल, और ला से आपका ये आपका साइलेंट रहेगा, ठीक है, और बी से आपका हो जाएगा विस्थापन, और भा से आपका हो जाएगा भार, और आपका ता से आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है, और से आपका हो जाएगा संवेग। तो देखिए संवेग हो गया आपका, आवेग हो गया, और आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई आपकी, कोणीय वेग हो गया। आप ये याद रखना, जहां आपको तीव्रता मिल जाए पीछे लगा हुआ, सारी की सारी सदिश राशि होंगी, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां आपको ये कोणीय आगे लगा हुआ मिल जाए, चाहे आपसे कोणीय त्वरण पूछे, कोणीय वेग पूछे, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ये मेरी बात आप ध्यान से रखेंगे और इसको बॉक्स बनाकर लिख लेंगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद हम यहाँ से आते हैं, देखिए मात्रक पद्धति में, मात्रक पद्धति की अगर बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा है स्पेशली, क्या है, देखिए फुट, पाउंड और सेकंड में, फिर उसके बाद में सेंटीग्रेड और ग्राम और सेकंड में, फिर उसके बाद में MKS में बांटा है, तो द्रव्यमान किलोग्राम, और ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम इसका व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा। कैसे, क्या होगा इसका दूसरा नाम, व्यवहारिक मात्रक इसका दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है। ये जो FPS जो है, फुट पाउंड सेकंड, ये कहाँ, ब्रिटिश में यूज की जाती थी, ये फ्रांस में। कौन सी, CGS जो फ्रांस में यूज की जाती थी, इसको मैट्रिक पद्धति बोलते। तो आपसे पूछ ले कि मैट्रिक पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो आप याद रखेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, आपका डाइन होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर MKS पद्धति जो है ये आपकी एशिया में ज्यादातर यूज की जाती है। चलिए आइए बात करते हैं मूल मात्रक की। तो अगर मूल मात्रक पूछे तो 7 मूल मात्रक हैं और उसके बाद में 2 पूरक मात्रक हैं। देखिए मूल मात्रक की बात करते हैं। देखिए भौतिक राशि ये हो जाएंगी, 7 की इसकी ये यूनिट हो जाएगी, इसका सिंबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। देखिए द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो इसको किलोग्राम से शो करते हैं, लेकिन इसको कैपिटल A से शो करते हैं, ठीक, कैपिटल M से, सॉरी। द्रव्यमान यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समय के लिए क्या, सेकंड यूज करेंगे। तापमान के लिए केल्विन यूज करेंगे, और ज्योति तीव्रता के लिए हम कैडेला यूज करेंगे, ठीक है। अगर पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो उसके लिए हम मोल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मोल, ठीक है। लंबाई के लिए हम मीटर यूज करेंगे, और विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर यूज करेंगे। ये आपको लिखना है, बेहतरीन तरीके से एकदम लिखना है। आपको एक एक चीज का नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है, और फिर उसको बार बार रिवाइज करना है। देखिए इसके बाद पूरक मात्रक की हम बात करें तो देखिए तलीय कोण, अगर तलीय कोण की बात करेगा तो उसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। लेकिन यदि बात करें घन या ठोस कोण की बात करें तो ये इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आते हैं हम यहाँ से फिर आते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है ये। देखिए बात करते हैं इसके बाद में, अगर हम बात करें तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले किसी गोलीय की, किसकी बात कर रहे हैं हम, देखिए खगोलीय दूरी मापने के लिए, तो खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, ये आप याद रखेंगे। पूछा गया है कि खगोलीय दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं खगोलीय दूरी को। और एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है आपका 9.48 × 10⁻15 होता है मीटर में। अगर पूछ ले आपसे किलोमीटर में तो आप 12 कर देना, उसको 3 पावर में से कम कर देना, वो हो जाएगा आपका किलोमीटर में, ठीक है। अब बात करते हैं दूरी को मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक क्या नापते हैं, ये होता है पारसेक। किसका होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितने मीटर होते हैं, तो एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होते हैं, आप याद रखना। चलिए बल की अगर बात करें तो बल का SI मात्रक क्या है, बल का SI मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, बल का SI मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। और यही बात करते हैं बल के CGS मात्रक की, तो ये आपका डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो आप याद रखेंगे 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, 1 न्यूटन लिखा और 10 की पावर आपने 5 लिखा, और ये डाइन ऐसे तो लिखोगे ना आप। अभी बताओ ये जो है ये यहाँ इससे रिलेट कर लो, डा कैसे 5 के तरीके से बनता है ना, तो 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन, आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ठीक। अगली बात करते हैं हम, देखिए कार्य की, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। लेकिन अगर बात करें इसे CGS मात्रक में इसकी बात करें तो इसका मात्रक होता है अर्घ। जिस प्रकार से बल का मात्रक जो CGS में होता है अर्घ होता है, उसी प्रकार कार्य का मात्रक CGS पद्धति में आपका अर्घ होता है। तो बल का क्या हो जाएगा आपका डाइन, और इसका क्या हो जाएगा आपका अर्घ। किसका, कार्य का। बात करते हैं 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होते हैं। देखिए 1 जूल बनाया आपने और इसे कैसे लिखोगे, अर्घ लिखोगे। अर्घ ये बताओ, ये उल्टा 7 टाइप का है नहीं है, ऐसा समझ लो। उल्टा 7 है तो मतलब 10⁻7, 1 जूल बराबर 10⁻7। आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, ठीक है, याद ही तो करना है हमें। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। चलिए आइए बात करते हैं अब इसके बारे में हम थोड़े से 1-2 फॉर्मूले, उसके बाद हम फिर उधर को चलेंगे। देखिए अगर बात करते हैं घनत्व की, तो घनत्व का एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आप याद रखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का। अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय।
बेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन बटा समय बेग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बल की। देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण बल के बराबर होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। अगर हम कार्य की यहीं बात करें तो कार्य के बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन आपका कार्य होता है, ठीक है। जब कभी भी अगर एंगल 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य बिल्कुल शून्य होता है। और आप याद रखेंगे यदि विस्थापन 0 है तो कार्य भी बिल्कुल 0 ही है। जैसे कि एक एग्जांपल अब आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक कुली है और कुली अपना बोझा लेकर आगे जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो बोझा होता है वो 90 डिग्री एंगल पर रखा होता है ऊपर सर पे, ठीक है। तो इसलिए जो किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में विद्युत धारिता की। तो विद्युत धारिता की अगर मात्रक की बात करते हैं तो फैराडे होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो क्या लिखोगे आप, फैराडे लिखोगे। इसके बाद हम बात करते हैं शक्ति। देखिए शक्ति की यदि बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक आपका होता है वाट। और शक्ति आप याद रखेंगे एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या है, आपका शक्ति है। और कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक, तो इसका मात्रक होगा, और 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं। कब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर बराबर आपके 746 वाट होते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए प्रेरक का जो मात्रक है वो आपका हेनरी है। प्रेरक का मात्रक क्या है आपका, हेनरी है। अब बात करते हैं इसके बाद बेग का मात्रक क्या है आपका, बेग का मात्रक जो है आपका मीटर प्रति सेकंड, इसका बेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण। अगर त्वरण का मात्रक, देखिए यहाँ आपको अंतर क्या देखना है, अगर यहाँ सेकंड में आपका पावर नहीं लगी है तो ये तो हो जाएगा आपका बेग का, और अंतर अगर यहाँ पावर लगी है तो ये हो जाएगा आपका त्वरण का। बस ये आपको ये ध्यान से देना है। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में इसका जो हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं, इसके यूनिट्स हम पहचान लेंगे, हाँ ये त्वरण है या फिर ये बेग है, ये चीज़ का विशेषकर ध्यान देना है। अगर पावर में 2 लगा है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब त्वरण है ये, ठीक है। इसके बाद हम चाल या बेग की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसमें स्क्वायर ना लगा हो और ऐसे लिखा हो मीटर प्रति सेकंड, तो ये बेग या फिर चाल का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आयतन की, तो आयतन का होता है मीटर क्यूब आयतन का होता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आवेग की। किसकी बात करेंगे, आवेग की, ठीक है। और ये क्या है, आवेग है क्या, आवेग है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन ही क्या है, आवेग है, ठीक। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, ये आपको बल बोलेंगे। ऐसे पॉइंट याद रखना, और मैं हर पॉइंट आपको बताता हुआ चलूंगा। जहां आपको ये जो पॉइंट तुम्हें याद नहीं होते ना, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आपका याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कभी आपको याद नहीं होते वो मैं आपको याद कराऊंगा। मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आवेग की। तो आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर आवेग का मात्रक होता है। संवेग की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, किसका, आवेग का। क्योंकि आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एमबी होता है, ठीक है। पी बराबर एमबी, मतलब द्रव्यमान गुणा बेग। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की यदि मात्रक की बात करते हैं तो वेबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार लगाना। बहुत बार पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। अब बात करते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या मात्रक क्या है इसका, एंगस्ट्रॉम है। क्या है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो आपका हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रदीप्त घनत्व। प्रदीप्त घनत्व की बात करते हैं, याद रखना, घनत्व नहीं, प्रदीप्त घनत्व। तो इसका हो जाएगा आपका लक्स। और बात करें ज्योति तीव्रता की तो ये आपका हो जाएगा ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक हो जाएगा आपका पास्कल। दाब का मात्रक क्या होगा आपका, पास्कल, ठीक है। अगर बात करें विभवांतर की तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, बोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, बोल्ट, ठीक है। अगर ओम की बात करते हैं तो ओम का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ओम का मात्रक क्या होगा आपका, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हम आवेश की तो आवेश का आपका कूलाम हो जाएगा। जब आवेश की बात आई तो आपको 2 फॉर्मूला आवेश से संबंधित याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है Q बराबर NE, और दूसरा याद रखना आपको Q बराबर IT। ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा देखने को, यहाँ से न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो इसमें फॉर्मूले संबंधित आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। और ये न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दूसरा आपको शक्ति बराबर W/T, मतलब एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या है, शक्ति है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना कार्य का क्या होता है, F/D, मतलब बल गुणा विस्थापन होता है कार्य का। दूसरा बल का मात्रक याद रखना आपको, फादर बराबर माँ, मतलब F बराबर MA। ये जो क्लास थी आपके यूनिट
चैप्टर नंबर 1 क्लास थी, फिजिक्स की क्लास थी, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका यूनिट, इससे अभी संबंधित कुछ और रह गया है, बीमा वगैरह का जो पोर्शन है वो रह गया है। वो मैं अब जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ना, जहाँ जहाँ जो भी फॉर्मूले मिलेंगे तो वो बीमा मैं आपको वहीं निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं उसलिए करा रहा हूँ ताकि वो वहाँ फिट हो जाए, यहाँ आप याद नहीं कर पाओगे उसको, आप मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कि बीमा आप कैसा निकालते हैं, आप इजिली उस चीज़ को कर जाओगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आपका भाई तैयार है आपको समझाने के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपका भाई अब तैयार है। मतलब अब मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। मतलब अब पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है, अपने भाइयों को पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपका भाई है। आपको जहां जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है आप मुझे कमेंट में बताएं कि भैया आप इस सब्जेक्ट में हमें दिक्कत आ रही है और ये पॉइंट में हमें दिक्कत आ रही है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल आपके लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आप टेंशन अब ना लें। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। कल आपका मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 2 और एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। इतना कंटेंट ना आपको अगर पढ़ोगे ना 2 से ढाई घंटे में पढ़ाएगा कोई भी, लेकिन मैं आपको 25 से 15 मिनट में पढ़ा रहा हूँ। और ये आप एक एक चीज़ वीडियो पॉज करके, पहले तो आप वीडियो को देखना, उसके बाद वीडियो पॉज कर करके आपको एक एक पॉइंट लिखना है और उसके बाद में इन्हीं को ही याद करना है, ठीक है। आपने समझ लो ये याद कर लिया, मतलब ये है कि आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है। कराने को तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है कि जो एग्जाम में ना पूछा जाए, मतलब उस टाइप का होता है। प्रीवियस ईयर को देखते हुए इसी प्रकार से मैंने आपके लिए ये सारा कुछ सिस्टम बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बेटेंशन है कि मैं क्या करा रहा हूँ, एकदम बहुत सोच समझ के मैं जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ जरूर शेयर करें। क्लास को पहले पूरी देखें और उसके बाद में अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करें, और आपको यदि कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं उसको हर संभव सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।